हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सल्फर के ऑक्सी अम्लों की संरचना की, उनके संकरण की और उनकी ऑक्सीकरण संख्या की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम H2SO3 की। H2SO3 की संरचना की। तो ये किसके ऑक्सी अम्ल है? सल्फर के। तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन होगा? सल्फर। और सल्फर से कौन जुड़ेंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अगर आपको इसमें कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? दो। तो जितना हाइड्रोजन दिखे आपको ऑक्सी अम्ल में आपको जितना हाइड्रोजन दिखे आपको उतने वो है सल्फर से पहले जोड़ देना है। तो क्या करना है आपको? जितने हाइड्रोजन दिखे हैं उतने वो है सल्फर से जोड़ देना है और फिर बाकी ऑक्सीजन को सल्फर के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। तो ये आपने सल्फर लिख लिया। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? दो। तो दो OH सल्फर के साथ जोड़ दिए। तो दो हाइड्रोजन दिख रहे थे, दो OH आपने सल्फर के साथ OH लगा के जोड़ दी। अब तीन ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। कितने बचा? एक ऑक्सीजन। जो एक ऑक्सीजन बचा उसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। तो मोटी मोटी बात याद रखना है, जितने हाइड्रोजन हो उतने OH सल्फर से जोड़ देना है और बाकी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ सल्फर से जोड़ना है, जो मैंने आपको बताया। अब जो सल्फर होता है आपका, सल्फर के बाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब यहाँ पर कितने साझा कर रहे हैं जी हमें किससे पता चलेगा? तो जितनी बॉन्डों की संख्या होगी उतने इलेक्ट्रॉन सल्फर ने साझा करे हैं। और होते कितने हैं इसके बाइटम कोष में? 6। तो बॉन्ड गिन लें, 1 2 3 4। तो कितना बॉन्ड हो रहा है आपके? 4। और कितने होते हैं बाइटम कोष में? 6। कितने रह गए इलेक्ट्रॉन इसके बाद? 2। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं जिन्होंने साझा नहीं करा। वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये है। इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। यानी किसी परमाणु के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रखा होता है, उसको कहते हैं लोन पेयर, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये हो गई इसकी संरचना H2SO3 की। अब बात करते हैं हम इसके संकरण की। तो संकरण का ही मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, उसे आप कभी नहीं भूलो। तो आपको याद रखना है, आपके अगर 4 सिग्मा हो तो आपका संकरण sp3 होता है। अगर आपके 3 सिग्मा हो तो आपका संकरण sp2 होता है। अगर आपके 2 सिग्मा हो तो आपका संकरण sp होता है। अगर आपके 4 सिग्मा हो तो संकरण हमारा क्या होगा? sp3। 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। तो अब सिग्मा किस किस में डबल बॉन्ड में होता है, सिंगल बॉन्ड में होता है, ये आप कैसे जानेंगे ये बताता हूँ। तो आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है वो 1 सिग्मा के बराबर होता है और डबल बॉन्ड में आपका 1 सिग्मा पाया जाता है और 1 पाई पाया जाता है। लेकिन हमें यूज किसका करना है? भी सिग्मा का। और जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वो सिग्मा के बराबर होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो किसके बराबर होता है? सिग्मा के बराबर होता है। अब देख ले, सिंगल बॉन्ड बराबर क्या होता है? 1 सिग्मा, ये लिखा हुआ है आपका। डबल बॉन्ड में भी क्या होता है आपका? 1 सिग्मा। और सिंगल बॉन्ड बराबर भी क्या होता है? 1 सिग्मा। और लॉन्ग पेयर बराबर भी 1 सिग्मा। गिनला 1 2 3 4 सिग्मा बराबर sp3। तो इसका संकरण जो हो गया आपका sp3। अब बात करते हैं हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या की, यानी जो सल्फर परमाणु है यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। तो जिस परमाणु की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं हम? x। तो सल्फर को हमने क्या मान लिया? यहाँ पर x मान लिया। एक हाइड्रोजन की आपको पता होगी, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 1 होती है और ऑक्सीजन की होती है -2। तो ऑक्सीजन की -2 होती है और हाइड्रोजन की होती है 1। लेकिन जहाँ ऑक्सीजन के बीच परऑक्साइड बंध पाया जाता है। परऑक्साइड बंधने का मतलब क्या? ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन आपके किसके जुड़े होते हैं आपस में? सिंगल बॉन्ड से। वहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है? माइनस के 1 हो जाती है। और एक बात और बता दूं आपको ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटिव, जब 2 समान परमाणु, चाहे कोई से भी हो, जब 2 समान परमाणु आपस में बंध बनाते हैं, जब 2 समान परमाणु आपस में बंध बनाते हैं, यानी वो दोनों परमाणु ही मिलकर बना, जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, तो उनके बीच की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। जैसे O2, तो O2 ने क्या बनाया? आपस में डबल बॉन्ड बनाया था, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या पूछेंगे तो क्या होगी? 0 होगी। तो आप शुरू करते हैं। तो सल्फर को क्या मान लिया मैंने? x। आपको पता है एक हाइड्रोजन की 1 और 2 की कितनी रहेगी आपकी? 2।
तो 2 प्लस एक्स, एक ऑक्सीजन की -2 होती है और 3 ऑक्सीजन की कितनी हो गई आपकी -6 इजिकल टू 0। 6 में से 2 गए कितने बचे आपके 4, x - 4 बराबर 0। 4 उधर जाके किसको आएंगे प्लस के, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई 4। अब बात करें सल्फर अधिकतम कितनी दिखा सकता है, जितने वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उतनी होती है। तो सल्फर के वाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अधिकतम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी आपकी वो 6 होगी। अगर आपकी किसी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या विधि से जो हमने निकाला तरीके से अगर 7 आ रही है 8 आ रही है तो वो गलत निकल रही है कि हमारी क्या निकली है गलत। अगर 7 8 कभी आए आपकी तो भी आप कम से कम कितनी लिखेंगे 6, क्योंकि अधिकतम कितनी हो सकती है 6 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर किसी कंपाउंड की ज़्यादा निकल रही है तो आप क्या लिख देंगे उसकी अधिकतम 6। तो उसका जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 6 होती है, उसको मैं भी आगे आपको समझाऊंगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई आपकी 4 हो गई, सीधी सच्ची सी। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक तरीका और होता है आपका, या तो आप ऐसे निकालना है या किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लिया उसको देख के ही बता सकती है। वो कैसे बता सकते हैं आप, जैसे आपका फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है आपकी ऑक्सीजन की, उसके बाद होती है आपकी क्लोरीन की और उसके बाद होती है आपकी नाइट्रोजन की। जो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पर क्या आता है माइनस चार्ज, उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस में चली जाती है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसकी क्या होती है प्लस में होती है। तो आपको मोटी मोटी बातें याद रखना है, ऑक्सीजन की अधिक होती है ऑक्सीकरण संख्या और सल्फर की होती है कम। तो जिसकी कम होती है उस पर क्या आएगा प्लस चार्ज और जिसकी ज़्यादा होती है उस पर क्या आएगा माइनस। तो जितने बॉन्ड दिख रहे हैं उतने प्लस चार्ज सल्फर पर रख दीजिए। तो एक बॉन्ड बनाया इसके साथ तो सल्फर की यहाँ पर क्या हो गई प्लस की 1, इसके साथ 2 बनाए तो यहाँ पर हो गई प्लस की 2, और इसके साथ 1 बनाया है इसके साथ की हो गई प्लस की 1। तो 1 2 3 और 1 4। तो आप स्ट्रक्चर से भी आसानी से ऑक्सीकरण संख्या बता सकती है। तो यहाँ कितनी हो गई 1 2 3 4। तो आपको याद रखना है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में जाती है, उसकी अधिक होती है उसकी किस में जाती है माइनस में। तो यहाँ पर सल्फर की बहुत कम थी और ऑक्सीजन की क्या होती उच्च, तो इसलिए सल्फर की ऑक्सीजन की अपेक्षा सल्फर का मान किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। तो बस याद रखना है 1 बॉन्ड तो 1 प्लस का, 2 बॉन्ड तो 2 प्लस के, 3 बॉन्ड तो 3 प्लस के, जितने बॉन्ड हो उतने प्लस मार दें और ऑक्सीकरण संख्या निकालें। अब बात करते हैं हम अपने अगले कंपाउंड H2SO4 में। तो जितना भी मैंने अभी आपको बताया बेसिक नॉलेज दी है, अब ये बेसिक नॉलेज ले ली, अब बाकी के तो स्ट्रक्चर बहुत फुर्ती से हम बनाते हैं। तो ये क्या है H2SO4 सल्फर को लिख लिया। आपको ये क्या बताया मैंने, जितना हाइड्रोजन हो उतने OH जोड़ दें। तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास 2, तो 2 OH जोड़ दीजिए, 1 OH 2 OH। अब क्या बचे 2 ऑक्सीजन बचे। अब जितना ऑक्सीजन बचे उसको आपको किससे जोड़ देना है डबल बॉन्ड से। तो ये डबल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन जोड़ दिया और डबल बॉन्ड से ही आपने 1 ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब बॉन्ड निकलने कितने, मैंने कहा था सल्फर के वाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बना लें तो सब इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और अगर कम बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन को दिखा दें 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड है पूरे, कुछ इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। तो ये किसका हो गया H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब बात करते हैं हम इसके संकरण की। तो डबल बॉन्ड में आपको पता है 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका sp3। तो संकरण कितना हो गया सल्फर का sp3। अब बात करते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या की। तो सल्फर को क्या मान लेंगे x, एक हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की 2, 2 प्लस x, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की कितनी हो गई आपकी -8 बराबर 0। 8 में से 2 गई कितने बचे 6, तो x - 6 बराबर 0। और मैंने भी अभी आपको बताया था सल्फर की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है प्लस की 6 होती है, इससे अधिक होती नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर से बताते हैं ऑक्सीकरण संख्या। कितने बॉन्ड बनाया सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ 2, तो प्लस 2 मार दो। इधर भी कितना बनाया 2 प्लस 2, इधर क्या बनाया 1 प्लस 1, इधर क्या बनाया 1 प्लस 1, इन लो सब जितने भी हैं चारों 2 4 1 5 और 1 6। तो कितना बॉन्ड हो गए आपके कुल 6 हो गए। तो 2 4 1 5 और 1 6, तो ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की कितनी हो गई 6 हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी H2SO5 की। H2SO5 तो पहले आपको सल्फर को लिख लेना है, ये आपने क्या लिख लिया सल्फर। तो सल्फर को लिख के फिर क्या करना है आपको, जितने हाइड्रोजन उतने के लगा देना OH। तो OH ये लगा दिया आपने और OH ये लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितने बचे यहाँ पर 3, तो एक ऑक्सीजन आपने ये लगा दिया
एक ऑक्सीजन ये लगा दिया। फिर इसके 6 तो पूरे हो गए भाई, तुमको उसमें कितना 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक ऑक्सीजन बाकी बच रहा है। अगर उसको लगा देंगे तो 8 हो गया, 8 होते नहीं है तो इसलिए लगेगा। तो ये हाइड्रोजन लगा दिया हमने एक को, और ये ऑक्सीजन लगा दिया हमने इसके साथ, ये ऑक्सीजन आपका लग गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका H2SO5 का। और सबकी 6, इसकी 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब हमें बताना है यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको क्या मानेंगे आप, सल्फर को X। तो यहाँ पर आपने सल्फर को क्या मान लिया, X। एक हाइड्रोजन की 1 होती है, 2 हाइड्रोजन की कितनी आएगी आपकी 2। तो एक हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की 2, और सल्फर को क्या माना आपने X। और एक ऑक्सीजन की आपको पता है -2 होती है, 5 की कितनी होगी -10, और बराबर 0। 10 में से 2 गए, कितने बचे 8, बराबर 0। अब बेसिक नॉलेज जो मैंने अभी आपको बताई थी वो आपके काम में आएगी, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर सल्फर की कितनी निकल के आएगी 8, और अगर आप 8 लिख देंगे तो आपकी क्या आएगी गलत, क्योंकि सल्फर की अधिकतम जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस के 6 होती है, क्योंकि उसके बाइटम कास्ट में 6 होते हैं। 8 क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बीच में परऑक्साइड बंद बन गया था। जहाँ परऑक्साइड बंद बन जाता है वहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या रहती है, घट जाती है। मैंने बताया था क्या होती है, माइनस के बंद। तो वैसे तो ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पर -1 इन दोनों की होगी, तो 2 कम कर देंगे कितनी आएगी 6। तो आपको 8 कम कर देंगे, 8 को हटा के लिखना है 6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी 6 है। अब जिन स्ट्रक्चरों की यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या विधि से गलत निकलती है, उसको हम किससे निकालते हैं, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से उसकी क्या निकलती है, बिल्कुल सही। तो 1 बॉन्ड प्लस का 1, 2 बॉन्ड प्लस के 2, 1 बॉन्ड प्लस का 1, 2 बॉन्ड प्लस के 2, निकली एकदम करेक्ट। तो 1 2 3 1 4 1 5 1 6, तो जितने बॉन्ड होते हैं प्लस चार्ज मारते सल्फर, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी 6। तो जिनकी ऑक्सीकरण संख्या विधि से ऑक्सीकरण संख्या क्या निकलती है, कम निकलती है, उनकी हम संरचना बना के आसानी से निकाल लेते हैं। तो अगर अधिकतम 6 से अधिकतम किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या आ रही है सल्फर की, तो हमें 8 नहीं लिखना, ना 7 लिखना, हमें कम तो अधिकतम लिखना। अधिकतम कितनी होती है, 6 होती है। तो ये क्या हो गई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई। अब बात करते हैं इसके संकरण की। तो इसके संकरण की बात कर लें सल्फर की। तो सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी क्या होता है 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में भी क्या होता है 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और एक क्या हो गया आपका ये 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा बराबर की होगी आपका sp3 संकरण। तो 4 सिग्मा बराबर की होगी sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ये था, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा था, सिंगल बॉन्ड से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा था, और डबल बॉन्ड से ये। तो 1 2 3 4 सिग्मा बराबर संकरण होगी आपका sp3। ये आपका लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे हम अपने और कंपाउंड H2SO2 H2SO3 की संरचना की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम H2SO2 की संरचना की। H2SO2 की संरचना की। तो सबसे पहले हमने किसको ले लिया, सल्फर से को। मैंने क्या बताया आपको, जितना हाइड्रोजन है उतना OH सल्फर से जोड़ दीजिए। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 OH आपके सल्फर से जुड़ गए, आपकी रह गई आपकी सल्फर रह गई। तो आपको पता है सल्फर जो है, सल्फर के बाइटम कोष में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो डबल बॉन्ड के साथ एक सल्फर और जुड़ गई इसके साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। क्यों रह गए वो देख लीजिए। क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन हम साझा कराए, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहे, वो लॉन्ग पेयर इसके ऊपर मौजूद है। अब बात करते हैं हम इसके संकरण की। तो संकरण, एक सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी क्या होता है आपका 1 सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा, और 2 इलेक्ट्रॉन भी 1 सिग्मा के बराबर होते हैं। ये यहाँ पर रूल लेके हुए हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बराबर आपका संकरण कितना हो गया, sp3। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। तो यहाँ पर 2 सल्फर है, तो हमें इनकी क्या, जब 2 सल्फरों की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो अगर स्ट्रक्चर से देखेंगे तो अलग अलग भी निकल सकती है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, औसत। औसत का मतलब क्या, कोई इंसान फिरोजाबाद से आगरा जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपका, फिरोजाबाद से आगरा जा रहा है। तो फिरोजाबाद से आगरा जाने में उसकी गाड़ी की स्पीड ये नहीं होगी कि एकदम 60 की स्पीड से गाड़ी गई हो, कहीं पर 40 भी हुई होगी, कहीं 30 भी हुई होगी, कहीं 20 भी हुई होगी। तो जो गाड़ी की स्पीड में कभी तेजी आई होगी और कभी क्या आई होगी, कमी आई होगी। लेकिन हम उससे पूछेंगे
कितनी स्पीड से चलाई, तो वो औसत बताई कि 60 की स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई थी। यानी ये नहीं बताया कि मेरी कभी कहीं 40 हो गई थी, कभी 30 हो गई थी। ऐसी जो हम यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, औसत। औसत का मतलब किसी की ज़्यादा भी हो किसी की कम भी हो, लेकिन हम तो भी क्या लेंगे, बराबरी से लेते हैं। तो हम यहाँ पर औसत भी निकालेंगे और अलग अलग निकाल के भी दिखाएंगे। जैसे गाड़ी की कई स्पीड 40 भी होती है, कई 30 भी होती है, कई 20 भी होती है चलाते में, लेकिन हम बात करते हैं औसत की, कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय कर देती है। तो आपके समझ में आ गया होगा औसत। तो सल्फर की को क्या मान लिया मैंने x, तो 2 सल्फर है, कितनी हो गई आपकी 2x। हाइड्रोजन की बताइए, हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई आपकी 2, तो 2 + 2x। औसत किस लिए निकालना है ये भी समझा दूंगा आपको। 1 ऑक्सीजन की -2, 2 की कितनी हो गई -4 बराबर 0। 4 में से 2 गया, क्या बचा आपका -2 बराबर 0। 2x 2 उधर जाके किसको आएगा, प्लस का, 2 एकम 2। तो सल्फर की जो औसत ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितनी आई, +1 आई। यानी दोनों सल्फर की जो औसत ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, +1। अब निकालते हैं हम स्ट्रक्चर से। तो देखिए, एक बॉन्ड बना है +1, एक बॉन्ड बना है +1, और डबल बॉन्ड बना है तो आप +2 लगा देंगे। लेकिन यहाँ +2 लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था जब कोई परमाणु अपने ही समान परमाणु से मिलकर बंध बनाता है, जब कोई परमाणु अपने ही समान परमाणु से मिलकर बंध बनाता है तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर सल्फर ने आपस में बंध बनाया है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ पर होती है। इसी तरह यहाँ पर सल्फर ने क्या करा है, आपस में बंध बनाया, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। और अगर आप +2 लिख दोगे तो क्या होगा, गलत। तो इस सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 +2। तो इस सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है आपकी, कितनी है, +2। और इस बार सल्फर की बात करें तो इसकी क्या है, 0, क्योंकि जब किसी परमाणु, जब कोई समान परमाणु आपस में बंध बनाते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। अब यहाँ से इसके रिलेटेड देखें तो क्या 0 है, लेकिन इससे 2 बंध और जुड़े हुए थे, तो इसलिए +1 मिला के क्या हो गया, 2 हो गए। लेकिन इससे तो और बंध नहीं जुड़े हुए, तो इसलिए इसकी केवल क्या है, 0। तो इस वाले की औसत इसकी देखें तो इसके बीच में +1 भी थी और इसकी क्या थी, 0 भी थी। लेकिन औसत निकाला, एवरेज देखा तो एवरेज क्या था, कुल आपका 1 था। यानी यहाँ इस वाले सल्फर की क्या है, +2 और इसकी क्या है, 0। तो ऐसी मैंने गाड़ी बताई कि गाड़ी कभी 80 से भी चलती है, कभी 90 से भी चलती है, तो हम 90 नहीं लेते, हम लेते हैं औसत। यानी मिनिमम उसकी कम से कम स्पीड कितनी रही थी, तो वो हमने क्या ले ली, 60 मान ली, 50 मान ली। ऐसे इसकी जो औसत ऑक्सीकरण संख्या थी वो क्या थी, +1 थी। ये आपके समझ में आ गया होगा और एक तरीके से क्या हो गया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करते हैं हम H2SO3 की, H2SO3 की। तो मोटी मोटी बात देखना है, जब 2 समान परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। तो सल्फर को लिख लिया आपने, जितना 2 हाइड्रोजन है तो क्या लगा देंगे आप, इससे 2 जोड़ देंगे। अब क्या बचा आपका, 1 ऑक्सीजन बचा, उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ये आपने ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिया, डबल बॉन्ड से। अभी कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4, लेकिन अभी इसके ऊपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ेंगे, आपके सल्फर से। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गया आपका, H2SO3 का। अब बात करते हैं इसके संकरण की। तो संकरण भी इसका सिंपल सा है, 1 सिग्मा डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 1 सिग्मा डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका, sp3। तो 4 सिग्मा बराबर होता है आपका sp3। तो ज़्यादातर सभी पर सल्फर का संकरण जो होगा sp3 होगा। तो संकरण हो गया sp3। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। तो हम क्या निकालेंगे, औसत ऑक्सीकरण संख्या पहले, फिर मैं दोनों को अलग अलग निकाल बताऊंगा, लेकिन आप केवल ऑक्सीकरण संख्या औसत निकालिए ना। तो पहले की हम निकालता हूँ मैं ऑक्सीकरण संख्या औसत। तो सल्फर को क्या मान लिया मैंने, x। आपको पता है हाइड्रोजन की 1 और 2 हाइड्रोजन की 2, और सल्फर कितने हैं, 2 + 2x, इसको प्लस को डाल देते हैं। और 1 ऑक्सीजन की -2, 3 की कितनी हो गई, -6 बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो गया। 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4। तो 2x - 4 बराबर 0। 4 उधर जाके किसको लेंगे, +के, 2x बराबर 4, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, +2 है, औसत दोनों की। अब इन दोनों की अलग अलग निकाल सकते हैं। अब इसकी तो पता है आपको, इसकी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इससे और कोई जुड़ा नहीं है, समान परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ पर इसकी इससे देखें तो इसकी क्या है, 0। इससे +1, इससे +2 और इससे +1। तो +1 2 3 और 1 4। तो सल्फर की, इस वाले सल्फर की कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या 4। अलग अलग देखें तो उसकी 4 है
और इसकी क्या है 0, और औसत दोनों की देखें तो क्या है 2 है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको ऑक्सीकरण संख्या बता दी, स्ट्रक्चर से भी और आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि से। अब इसी तरह हम बात करते हैं अपने अगले कंपाउंड H2H2O4 की। H2H2O4 की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा होगा जगह बिल्कुल की हो गई है, फुल हो चुकी है। अब इस सल्फर से और कोई परमाणु नहीं जुड़ सकता। तो आपको क्या करना है, सल्फर को यहाँ से जो आपका स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से क्या करना है आपको, सल्फर को किससे जोड़ देना है, H2H2O4 में सिंगल बॉन्ड से। फिर कोई भेदभाव नहीं करना, जितने इधर ऑक्सीजन जोड़े उतने इधर जोड़ना, जितने हाइड्रोक्सी समूह इधर जोड़े उतने इधर जोड़ना। तो इधर क्या करा मैंने, एक OH समूह इधर जोड़ दिया आपका, और एक OH समूह इधर जोड़ दिया। अब 2 ऑक्सीजन रह गए, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया आपका और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया। दोनों तरफ के हो गए आपके बराबर हो गए। अब बात करेंगे हम संकरण की। तो संकरण की बात करें, स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो देख लीजिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अब आप खुद देखें यहाँ पर साझा कितने इलेक्ट्रॉनों ने करा है, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है लॉन्ग पेयर की शकल में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है लॉन्ग पेयर की शकल में, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो दोनों ऐसे इसका है, तो दोनों ही सल्फर परमाणु का संकरण हो गया sp3। तो संकरण हो गया sp3, 1 2 3 4, जो भी 4 इलेक्ट्रॉनों ने साझा करा था, 4 बॉन्ड थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा पर बराबर होते हैं, तो संकरण हो गया आपका sp3। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या की। ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या करेंगे आप, इसको क्या मान लेंगे x। एक हाइड्रोजन की एक होती है, 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई 2, और एक 2x, सल्फर कितनी है 2, 2x, क्योंकि सल्फर को क्या माना था x। एक ऑक्सीजन की -2, 4 की कितनी हो गई -8 बराबर 0। 8 में से 2 गए, कितने बचे आपके 6। तो 2x - 6 बराबर 0। 6 उधर जाके किसको आएंगे आपके 6 हो जाएंगे प्लस के, 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया 3। तो यहाँ पर औसत ऑक्सीकरण संख्या दोनों की कितनी आ गई, प्लस के 3 आ गई। अब इनकी अलग अलग बता दें, कितने बॉन्ड होना है 2, तो प्लस के 2, इसके साथ कितना बॉन्ड होना है 1, प्लस के 1। यहाँ पर क्या होगी 0, क्योंकि समान परमाणु आपस में बंद होना है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे कोई सा ही परमाणु हो। तो यहाँ पर इसकी होगी 0। तो 2 और 1 3, यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है प्लस के 3। ऐसे इस वाले की बात करें, प्लस के 2 और प्लस के 1, यहाँ पर क्या होगी 0 की समान परमाणु के साथ बनाया है, तो इसकी भी क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ प्लस के 3 होगी। तो सल्फर की अलग अलग देखी तो दोनों सल्फर की +3 है, और औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इनकी +3 है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे जो हमारे ऑक्सीजन रहेंगे उनकी संरचना और ऑक्सीकरण संख्याओं की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम H2H2O6 की संरचना की। H2H2O6 की, तो जैसे आपने H2H2O4 की बनाई थी वैसे ही H2H2O6 की बना दें। तो सबसे पहले सल्फर को किससे जोड़ लें, सिंगल बॉन्ड से, और जितने OH हों उसको किससे जोड़ दें, इसके साथ। एक OH इधर, एक OH इधर। मैंने अभी आपको बताया था नाइंसाफी नहीं करना, क्या करना है बराबर बांटना है, जितने OH इधर लगाएं उतने OH इधर लगा दें। अब कितने ऑक्सीजन रह गए आपके 4, तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दिए डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिए डबल बॉन्ड से। इसको थोड़ा पास मिला देते हैं। अब कितने रह गए ऑक्सीजन 2, एक को इधर जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड से, और एक को इधर जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड से। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया H2H2O6 का। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया आपका H2H2O6 का। अब हमें बात करना है इसके संकरण की। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका संकरण sp3। आपको बताया 4 सिग्मा बराबर क्या होता है sp3, तो संकरण हो गया sp3। अब बात करते हैं हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या की। ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको क्या मान लेंगे आप x मान लेंगे। एक हाइड्रोजन की एक होती है, 2 हाइड्रोजन की कितनी होगी 2, सल्फर कितने हैं 2, 2 का कितना हो गया 2x। एक ऑक्सीजन की आपको पता है कितनी होती है -2, और 6 की कितनी हो जाएगी -12, बराबर कितनी आ गई आपकी 0। तो 12 में से 2 गए, कितने बचे आपके 10, और बराबर 0।
2x माइनस 10 बराबर 0। 10 उधर जाके किसको आएंगे आपके प्लस के, 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया 5। तो आपकी सल्फर की औसत ऑक्सीकरण संख्या दोनों की कितनी आ गई प्लस के 5। अब स्ट्रक्चर से बात करते हैं। देखिए प्लस का 1 एक वो सॉरी प्लस का 2 इसका, 2 बॉन्ड है, प्लस का 1 एक इसका और प्लस का 2 एक इसका, लेकिन इसका क्या होगा 0, क्योंकि सल्फर सल्फर समान परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0। अभी मैंने बताया था कोई भी समान परमाणु आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0। कितना 1 2 3 और 1 4 और 1 5, तो इसकी कितनी निकली है 5। इसी तरीके से इसकी भी प्लस की 2 प्लस की 2 प्लस के 1, तो इसकी भी क्या हो गई 5 5। तो इन दोनों सल्फर परमाणुओं की जो औसत ऑक्सीकरण संख्या है वो 5 और 5 है। वो सॉरी इन दोनों सल्फर परमाणु की अलग अलग जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 5 5 है और औसत भी क्या है 5 है। इसी तरह हम बात करते हैं अपने अगले कंपाउंड H2SO7 की। तो यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीजन की संख्या आ गई है वो क्या गई है विषम यहाँ पर। तो ऑक्सीजन की संख्या अगर आपको विषम दिखे नीचे वाले कंपाउंड में बड़े में, यानी 6 से अधिक ऑक्सीजन हो तो उसको एक ऑक्सीजन को आपको सल्फर के बीच में जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है, यानी सल्फर सिंगल बॉन्ड हो सल्फर। तो 6 से अधिक ऑक्सीजन वाले में अगर अधिक ऑक्सीजन है तो आपको किसके जोड़ देना है सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है उसे। तो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर। अब 2 हाइड्रोजन है तो एक OH इधर जुड़ जाएगा और एक OH इधर जुड़ जाएगा हमारा। अब 3 ऑक्सीजन यूज कर लिया, अब कितना लगेगा 4, 2 इधर जोड़ दें आप और 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ लें, 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ लें और 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ लें। ये क्या हो गया आपका H2SO7 का स्ट्रक्चर हो गया। चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम इसके संकरण की। तो सिंपल सा संकरण है, इसका भी sp3 है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा बराबर क्या होता है आपका sp3 संकरण की, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है। तो संकरण हो गया sp3 आपका 1 2 3 4, 4 सिग्मा बराबर sp3। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की इनकी। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, औसत ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे हम आप इसको मान लेंगे x। तो एक हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की कितनी हो गई 2, 2 सल्फर है तो 2x, यहाँ पर प्लस रेस कर दे रहे हैं। एक ऑक्सीजन की -2, 7 की कितनी होगी -40 और बराबर 0। यहाँ पर यहाँ के लिखना है 2x, तो 2x - 14 बराबर 0। तो ये 2 + 2x - 14 बराबर 0, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 7 की कितनी हो गई आपकी -14 हो गई। तो 14 में से 2 गए, कितने बचे आपके 14 में से 2 गए आपके बचे -12 और बराबर 0। 12 तक जाके किसको आएंगे प्लस के, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार। तो औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई आपकी प्लस के 6 आ गई। तो सल्फर की औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 6। अब इनकी अलग अलग निकाल के देख लेते हैं। यहाँ कितनी होगी प्लस के 2, 2 बॉन्ड है, यहाँ भी कितनी होगी प्लस के 2 और यहाँ कितनी होगी प्लस के 1 और यहाँ भी क्या होगी प्लस के 1। तो 2 4 1 5 1 6, इसी तरह इसकी +2 +2 +1 +1। तो दोनों सल्फर परमाणुओं की जो औसत ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है आपकी प्लस के 6 है। वो सॉरी दोनों अलग अलग सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी 6 और औसत ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी है 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर लास्ट कंपाउंड H2SO8 की बात करते हैं हम H2SO8 की संरचना की। तो H2SO8, तो सबसे पहले हमें सल्फर को लिख लेना है और जो सल्फर है सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजनों को लगा देना है सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर, और जितना हाइड्रोजन है आपके उतने हाइड्रोजन आपको OH सल्फर की दोनों ओर बराबर बराबर लगा देना। एक OH इधर लगा दिया और एक OH इधर लगा दिया। अब गिन लें आप ऑक्सीजन, 4 यूज हो गए 4 रह गए, 2 इधर लगा दीजिए और 2 इधर लगा दीजिए, 2 इधर लगा दीजिए ऑक्सीजन अपने और 2 इधर लगा दीजिए। तो ये ऑक्सीजन लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका H2SO8 का। अब इसकी बताने हैं हमें संकरण। तो इसके संकरण की बात कर लेते हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बराबर क्या हो गया आपका sp3
अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। तो इसको क्या मान लिया आपने x, एक हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की 2। सल्फर को की कितनी हो गई, 2 सल्फर है तो क्या लिख देंगे आप 2x, और एक ऑक्सीजन की -2 और 8 की कितनी होगी -16, -16 बराबर 0। 16 में से 2 गई, कितने बचे 14, 2x - 14 बराबर 0। 14 उधर जाके किसको रहेंगे आपके प्लस के, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 2 7 14, x बराबर कितना आएगा 7। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है, 7 नहीं होती। तो आप यहाँ कितने लिख देंगे, x बराबर 6, 7 क्या है हमारी गलत है, उसे स्ट्रक्चर से मैं आपको सिद्ध करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है +2, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो +1, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो कितना हो गया +2, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो +1, तो 2 2 4 1 5 1 6। तो इस सल्फर की कितनी आ रही है +6 ऑक्सीकरण संख्या, ऐसी इसकी +2 +2 +1 जितने बॉन्ड जुड़े हैं उतने चार्ज लगा दें सल्फर पर। अगर समान परमाणु नहीं होते तो क्या होता है 0। तो 2 4 1 5 1 6, तो दोनों सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है +6 है, और औसत भी क्या है 6, 7 नहीं होगी। 7 की नहीं होगी क्योंकि अधिकतम 6 होती है, 7 नहीं होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।